Ready? You are welcome to Roy classes for class 12th English. आपका 12th के इंग्लिश क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग प्रोज का द्वितीय लेसन सेकेंड चैप्टर भारत इज माई होम बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन शुरू कर रहे हैं। एज द टाइटल इज भारत इज माई होम, जैसा कि टाइटल है, शीर्षक है भारत इज माई होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद भाषण दिए थे। इस भाषण में उन्होंने अपने जनता के प्रति आभार प्रकट किए कि मैं कृतज्ञ हूँ भारत के जनता के प्रति, जिन्होंने मुझे इस पद के लिए चुना। मैं इसके लिए सदा आभारी रहूँगा। मैं भाव विह्वल हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है आभार प्रकट करने का, लेकिन मैं वचन देता हूं कि मैं अपने देश भारत की जनता का सेवा करूंगा। यह सेवा मैं जाति, धर्म और रंग के भेदभाव से ऊपर उठ करके करूंगा। इसीलिए मैं भारत को अपना घर मानता हूं। भारत इज माई होम। और जैसे लोग अपने घर के लिए काम करते हैं, सेवा करते हैं, घर के उत्थान के बारे में सोचते हैं, ठीक उसी प्रकार मैं अपने घर के उत्थान के लिए, अपने परिवार के विकास के लिए, कल्याण के लिए हर एक संभव प्रयास करूंगा। मैं संविधान की मर्यादा को बनाए रखूंगा। मैं यहाँ की सभ्यता संस्कृति को भी अक्षुण्ण रखूंगा। इस प्रकार से उन्होंने आभारपूर्ण भाषण दिए। आइए हम लोग पढ़ें कि जाकिर हुसैन साहब क्या कह रहे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न इन 1969, उनका जन्म 1897 में हुआ और उनकी मृत्यु 1969 में। बॉर्न इन हैदराबाद में हुआ। वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स। वे हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक, एज वेल एज एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, साथ ही साथ श्रेष्ठ शिक्षाविद रहे। डॉक्टर हुसैन became the President of India
इन 1967। डॉक्टर हुसैन 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। शुरू में उन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में सेवा किया। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट। भारत इज माई होम उनके भाषण का सार है, संक्षिप्त सार है फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967, जो उन्होंने 1967 में दिए थे। आफ्टर टेकिंग द ओथ एज द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप में भाषण देने के बाद। इन हिज फर्स्ट स्पीच, अपने प्रथम भाषण में एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेज हिमसेल्फ, अपने आप को वचनबद्ध करते हैं टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, भारत की संस्कृति की संपूर्णता की सेवा के लिए, कि मैं भारत की संस्कृति के प्रति समर्पित रहूँगा। आगे कहते हैं पैराग्राफ 1 में, आई मस्ट कन्फेस दैट, मैं यह मानता हूँ कि, स्वीकार करता हूँ कि, आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट, कि मैं उस विश्वास से भाव विह्वल हूँ। माई पीपुल हैव प्लेस्ड इन मी, जो मेरे लोगों ने मुझ में विश्वास किया। बाय इलेक्टिंग मी, मुझे चुन करके, टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, इस देश की सबसे ऊंचे पद पर चुनने के लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। मैं भाव विह्वल हूँ। दूसरा पैराग्राफ, डॉक्टर राधाकृष्णन brought to the presidency a mental equipment। अब डॉक्टर राधाकृष्णन के प्रति वे अपना आदर व्यक्त कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राधाकृष्णन brought to the presidency a mental equipment, a degree of erudition and wealth of experience rarely to be found anywhere, कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने इस पद पर आसीन रह करके इसकी जो मेंटल इक्विपमेंट, मानसिक डिग्री ऑफ एरुडिशन, ज्ञान, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस और अनुभव रूपी जो संपत्ति, इस पद को सुशोभित किया, प्रदान किया, टू बी फाउंड एनीवेयर, वह शायद ही कहीं मिलता है। अर्थात राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति के पद की गरिमा को और ऊंचा बढ़ाया। ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन काल, डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज, उन्होंने ज्ञान के खोज में लगे रहे, एंड ट्रूथ, और सत्य के खोज में। ही हैज डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन, उन्होंने संभवतः किसी भी आदमी से ज़्यादा किया। टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थॉट, भारतीय दर्शन को समझाने में, एंड द वननेस ऑफ ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यू, वास्तविक धार्मिक महत्ता की एकता को समझाने में उन्होंने संभवतः किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा काम किया। उन्होंने भारतीय दर्शन को, भारतीय ज्ञान को जब विदेश में गए तो उन्होंने बड़े ही उच्च भाव से, सुंदर भाव से विदेश में लोगों को समझाया। इसीलिए वे कह रहे हैं कि उन्होंने किसी भी आदमी से
संभवतः ज़्यादा जो है भारतीय दर्शन का वर्णन किया और इसकी आत्मिक महत्ता की एकता को, कि सब धर्म का महत्व एक है, उद्देश्य एक है, ईश्वर एक है, उन्होंने समझाया। ही हैज नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। उन्होंने कभी मानवता में अपना विश्वास नहीं खोया, अर्थात उन्होंने हमेशा मानवता में विश्वास बनाए रखा। एंड ही हिमसेल्फ हैज नेवर सीज्ड टू चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी एंड विथ जस्टिस। और उसके लिए हमेशा काम करते रहे कि सभी आदमी, ऑल मैन, टू लिव, जिएं इन डिग्निटी, शान के साथ, एंड विथ जस्टिस, और न्याय के साथ सभी आदमी जीवन जिए। इसके लिए उन्होंने जीवन पर्यंत प्रयास करते रहे। आई कैन ओनली, तीसरा पैराग्राफ, आई कैन ओनली एश्योर यू दैट, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आई इंटर दिस ऑफिस, मैं इस ऑफिस में प्रवेश कर रहा हूं इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, प्रार्थनापूर्ण विनम्रता के साथ, एंड टोटल डेडिकेशन, और पूर्ण समर्पण के साथ। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी, मैंने वफादारी का कसम खाया है, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान का शपथ लिया है। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट, यह संविधान है तुलनात्मक रूप से एक नए राज्य का, नए देश का, which its free citizens have, जो इसके स्वतंत्र नागरिक को पहली बार मिला है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, इतिहास में पहली बार, गिवन टू देमसेल्व्स, इतिहास में पहली बार उन्हें यह आज़ादी मिली है। इसके पहले आप याद कीजिए तो भारत गुलाम था, उसके पहले जाइए तो राजतंत्र था, राजा लोगों का शासन था, उसके पहले जाइए तो अराजक तंत्र था। ये पहली बार है जब भारत के लोग प्रजातंत्र में जी रहे हैं और उन्हें अपना अधिकार है। इसीलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन नया स्टेट कह रहे हैं। इट इज़ द यंग स्टेट इन ऑफ एन एंशिएंट पीपुल, यह युवा देश है, ऑफ एन एंशिएंट पीपुल, प्राचीन लोगों का। आप स्टेट मीन्स जानते हैं राज्य, लेकिन आप जानिए कि स्टेट मीन्स देश भी होता है, यहाँ देश का संबोधन है। इसलिए इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपुल, यह प्राचीन लोगों का देश है। हु थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया, जो हजारों वर्ष से थ्रू कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स, जो भिन्न भिन्न तत्वों के सहयोग से, हैव स्ट्रीवन टू रियलाइज टाइमलेस, जिन्होंने प्रयास किया, अनंत समय तक प्रयास किया, अब्सोल्यूट वैल्यू इन देयर ऑन पिकुलियर वे, इस महत्ता के लिए अपने अपने तरह से। आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज, मैं अपने आप को वचनबद्ध करता हूँ, टू द सर्विस ऑफ दिज वैल्यूज, इसकी महत्ता की सेवा के लिए,
कि मैं वचन देता हूँ कि इसकी सेवा करूँगा, अर्थात देश की सेवा करूँगा, जनता की सेवा करूँगा। फॉर द सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ वैल्यू में बिकम इनएडिकेट, हो सकता है कुछ ठोस अनुभूति उस महत्व का में बिकम इनएडिकेट, अपर्याप्त हो, कम हो, विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टांस, परिस्थिति बदलने के साथ कुछ कमा हो। द वैल्यू रिमेन्स इटर्नली वैलिड, लेकिन महत्व जो है शाश्वत रूप से वैलिड है, यानी मान्य है। एंड प्रेसेज फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, और हम नए और स्वच्छ अनुभूति कर रहे हैं। आगे कहते हैं द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टेटिक। यह लाइन पिछले साल 2021 में पूछा गया था कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टेटिक, हमारा अतीत मृत प्राय नहीं है, स्टेटिक और स्थिर नहीं है। इट इज अलाइव, यह जिंदा है, एंड डायनेमिक और चलायमान है। एंड इज इन्वॉल्व्ड इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट, और शामिल है, रत है, इन डिटरमाइनिंग, निर्धारित करने में, द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट, वर्तमान की गुणवत्ता को निर्धारित करने में, एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर, और हमारे भविष्य की गुणवत्ता को निर्धारित करने में यह सक्षम है और इस शामिल है। पैराग्राफ 4, द प्रोसेस ऑफ इट्स कंस्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड नेशनल कल्चर। प्रोसेस ऑफ इट्स कंस्टेंट रिन्यूअल, लगातार जो नवीकरण का प्रोसेस है, प्रक्रिया है। इंडीड, वास्तव में। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, यह विकास का प्रोसेस है। नेशनल कल्चर, राष्ट्रीय संस्कृति का। नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्रीय चरित्र का, अर्थात हमारा राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय संस्कृति वह विकास कर रहा है। इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, यह शिक्षा का काम है। एज आई सी इट, जैसा कि मैं देख रहा हूँ। टू मिनिस्टर दिस कंस्टेंट रिन्यूअल, एंड आई मे बी forgiven the presumption that my choice to this high office has mainly, if not entirely, been made on account of my long association with the education of my people। कह रहे हैं कि मेरा लंबा लगाव रहा है लोगों के शिक्षा से, और इसीलिए आई मेंटेन दैट, मैं मानता हूँ कि एजुकेशन इज प्राइम इंस्ट्रूमेंट, शिक्षा मुख्य औजार है, ऑफ नेशनल पर्पस, राष्ट्रीय उद्देश्य का, एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और शिक्षा की गुणवत्ता इज इनएस्केपेबली इन्वॉल्व्ड, वह निश्चित रूप से शामिल रहता है इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन, राष्ट्र की गुणवत्ता को निर्धारित करने में। ये भी एक्सप्लेनेटरी लाइन है। कहते हैं आई मेंटेन दैट, मैं मानता हूँ कि एजुकेशन इज प्राइम इंस्ट्रूमेंट, शिक्षा मुख्य औजार है राष्ट्रीय उद्देश्य का, कि हमारे
राष्ट्रीय उद्देश्य तभी पूरा हो सकते हैं जब हम शिक्षित होंगे। बिना शिक्षा का हमारा राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की गुणवत्ता शामिल रहती है निर्धारित करने में द क्वालिटी ऑफ द नेशन, राष्ट्र की गुणवत्ता को निर्धारित करने में। इसलिए आप देखते होंगे कि जो राष्ट्र जितना ज़्यादा शिक्षित है उतना वह आगे है। तो शिक्षा राष्ट्र की गुणवत्ता को, विकास को निर्धारित करने में सक्षम है। 5वां पैराग्राफ, आई देयरफॉर प्लेज माई सेल्फ, मैं इसीलिए अपने आप को समर्पित करता हूँ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, हम अपने अतीत के संस्कृति के प्रति, फ्रॉम वेयर सो एवर इट मे हैव कम, जहाँ से यह संस्कृति आई होगी, एंड बाय हुम सो एवर, और जिनके द्वारा इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड, इसमें योगदान मिला होगा, यानी संस्कृति के विकास में योगदान मिला होगा, उनके प्रति मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी टू माई कंट्रीज कल्चर, मैं अपने आप को वचनबद्ध करता हूँ टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ माई कंट्रीज कल्चर, अपने देश के संस्कृति की संपूर्णता की सेवा के लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। आई प्लेज माई लॉयल्टी, मैं वचनबद्ध होता हूँ, माई लॉयल्टी अपनी वफादारी का, टू माई कंट्री अपने देश के प्रति, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन लैंग्वेज, बिना धर्म और भाषा में भेद किए। आई प्लेज माई सेल्फ, मैं वचनबद्ध करता हूँ अपने आप को, टू वर्क कर्म करने का, सेवा करने का, फॉर इट्स स्ट्रेंथ इसकी शक्ति के लिए, एंड प्रोग्रेस इसके विकास के लिए, एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल और इसके जनता के कल्याण के लिए, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट कलर एंड क्रीड, बिना जाति रंग धर्म में भेद किए मैं सेवा करने के लिए अपने आप को वचनबद्ध करता हूँ। द होल ऑफ भारत इज माई होम, पूरा भारत मेरा घर है, एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, और इसके लोग मेरे परिवार हैं। द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर ए सर्टेन टाइम, लोगों ने मुझे कुछ खास समय के लिए इस परिवार का मुखिया चुना है। इट शैल बी माई अर्नेस्ट इंडीवर, यह मेरा गंभीर प्रयास होगा, टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, इस घर को मजबूत और सुंदर बनाने का, ए वर्दी होम एक लायक घर बनाने का, फॉर ए ग्रेट पीपल महान लोगों के लिए, इंगेज्ड इन द फैसिनेटिंग टास्क ऑफ बिल्डिंग अप, जो अपने घर को, अपने मोहक घर को, सुंदर घर को बनाने में लगे हुए, जस्ट एंड प्रॉस्पिरस एंड ग्रेसफुल लाइफ, अपने जीवन को प्रॉस्पिरस संपन्न, ग्रेसफुल सुंदर बनाने में लगे हुए हैं।
मेरा यह प्रयास होगा कि मैं अथक प्रयास करूं, गंभीर प्रयास करूं उनको जो है मदद करने में, ताकि वे अपना सुंदर और संपन्न घर बना सकें। इसलिए मैं भी अपने घर को सुंदर और संपन्न बनाने का हरेक और गंभीर प्रयास करूंगा। पैराग्राफ 6, द फैमिली इज बिग, परिवार बड़ा है, एंड इज कंस्टेंटली ग्रोइंग एट रादर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस, और यह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वी शैल ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक को हैव टू बी पार्टिसिपेट, भाग लेना होगा, अनएस्पेरिंगली इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ, इसके नए जीवन के निर्माण में। ईच इन हिज ऑन वे, सब अपने अपने तरह से। फॉर शेयर साइज द टास्क अहीड ऑफ अस आर सो डिमांडिंग, हमारे सामने कार्य इतना बड़ा है दैट नो वन कैन अफोर्ड टू सीट बैक, कि हम में से कोई पीछे बैठ नहीं सकता और वॉच देखते नहीं रह सकता। और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम इंडेमिक इन आवर कंट्री, ताकि हमारे देश में हताशा, निराशा, छुआछूत रोग न बन जाए। इंडेमिक मीन्स छुआछूत। द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क, परिस्थिति मांग करती है कर्म करने का। वर्क एंड मोर वर्क, ज़्यादा से ज़्यादा काम। साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, एकदम गंभीर और चुपचाप कर्म। सॉलिड एंड स्टडी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपुल, ठोस लगातार निर्माण ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपुल, हमारे जनता के भौतिक और सांस्कृतिक विकास के लिए, निर्माण के लिए जरूरी है कि हम लगातार काम करें। पैराग्राफ 7, दिस वर्क एज आई सी इट हैज़ टू एस्पेक्ट्स, इस कर्म के दो पहलू हैं, वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी, कि हम अपने लिए काम करें और हम अपने समाज के लिए काम करें। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, दोनों जो है फलदायक पहलू हैं। द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टुवार्ड्स मोरल डेवलपमेंट, जो काम हम अपने लिए करेंगे वह मेरे लिए लाभकारी होगा। इससे हमारा मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास होगा। कि जब आप सफल होते हैं तो आपका मनोबल हाई होता है। इसीलिए एज फ्री पर्सन अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, कि हम अनुशासित रह करके हम कर्म करें। which alone can render that development possible, तभी विकास संभव होगा। its end product is free moral personality, इसका परिणाम होगा कि हमारा नैतिक विकास होगा। we can neglect the end product only at our peril, खतरा के घड़ी में हम अपने स्वार्थ को भी त्याग दें। दिस end product cannot sustain itself without seeking and exercising itself to bring about the approximation of society to which it is privileged to serve to a better and juster and more graceful way of life। करें
जब तक हम आकलन नहीं करें कि हमारा समाज बेहतर, न्यायपूर्वक, मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ, सुंदर ढंग से हमारा समाज जब तक जी नहीं रहा है, तब तक द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो, हमारा व्यक्तिगत विकास नहीं हो सकता इन फुल परफेक्शन, पूर्णता के साथ, विदाउट करस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस। जब तक हमारे समाज का अस्तित्व नहीं होगा, तब तक व्यक्ति का अस्तित्व नहीं होता है। इसीलिए हम समाज के लिए भी काम करें। लेट अस रिजॉल्व टू गेट होल हार्टेडली, आज हम तहे दिल से कसम खाएं कि इंगेज इन दीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, हम अपने आप को शामिल करेंगे इस दो प्रकार के काम में, इंडिविजुअल एंड सोशल, व्यक्तिगत और सामाजिक काम में हम अपने आप को शामिल करेंगे। व्यक्तिगत कर्म हमें ऊपर उठाएगा और सामाजिक काम समाज को ऊपर उठाएगा, और दोनों मिलकर के तब पूर्णता हासिल होगी। 8वां पैराग्राफ, दिस डुअल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट ए स्पेशल फ्लेवर, यह दोहरी प्रयास हमें जीवन में एक विशेष सुगंध देगा। फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर, कह रहे हैं कि राष्ट्र जो है वह शक्ति की संस्था नहीं, बट ए मॉरल ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि नैतिक संस्था है। इट इज ए पार्ट ऑफ आवर नेशनल टेम्परामेंट, यह हमारे राष्ट्रीय सोच का हिस्सा है। एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट, और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेताओं से यह हमें सीख मिली है कि शक्ति का प्रयोग नैतिकता के लिए, शोषण के लिए नहीं। महात्मा गांधी दैट पावर शुड बी यूज्ड, कहते हैं कि पावर का प्रयोग होना चाहिए ओनली फॉर मोरल पर्पस, नैतिकता के उद्देश्य के लिए, सहयोग के लिए। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज व्हाट वी शैल डेडिकेट आवर सेल्स टू वर्क फॉर, शक्तिशाली और शक्ति का मुख्य उद्देश्य है शांति स्थापित करना, अपने आप को उस शक्ति को समर्पित करना सेवा में। 9th और लास्ट पैराग्राफ अंत में कहते हैं, आई हैव फुल फेथ इन माई पीपुल दैट, मुझे पूरा विश्वास है अपने लोगों में कि दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी रिक्विजिट, कि हमारे लोग वास्तविक और ज़रूरत भर एनर्जी, ऊर्जा जो है लाएंगे फॉर द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ दिस डुअल टास्क, इस दोहरी कार्य के लिए संतोषजनक काम करेंगे। सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, संतोषजनक प्रस्तुति देंगे। इट शैल बी माई प्रिविलेज, यह मेरा सौभाग्य होगा। टू कंट्रीब्यूट माई शेयर, कि मैं अपना भी योगदान दे सकूं, मैं योगदान का अपना हिस्सा दे सकूं। टू दिस इंचेंटिंग इंटरप्राइज, इस जो है मोहक कार्य में, इस महान कार्य में मैं अपना भी योगदान दे सकूं, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। इसलिए मैं वचन देता हूं,
मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपने घर के लिए, अपने घर के सदस्य के लिए, उसके कल्याण के लिए अथक प्रयास करूँगा, ईमानदारी पूर्वक प्रयास करूँगा। यह मेरा वचन है। इस प्रकार से डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना आभारपूर्ण भाषण दिए कि मैं जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, साथ ही साथ जनता की सेवा के लिए मैं वचन देता हूँ, मैं कसम खाता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करेंगे। जय